जय हिंद दोस्तों। आपका सभी का स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज का चैप्टर है क्लास 9th वालों का है द मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है भाई? लड़के तो सोच लिए होंगे कि भैया मैटर हो गया तो मतलब कि अब सर जी आते ही आते कोनो मैटर की बात बताएंगे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैटर की ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा। किसी को मारा पीट झगड़ा लड़ाई और अन्य चीजों के मैटर के बारे में नहीं बताऊंगी। राहत की सांस लीजिए, कोई ऐसा मैटर नहीं हुआ है। ये साइंस का मैटर है। अब ये मत सोच लेना साइंस के साथ मैंने मैटर कर लिया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को साइंस में एक चैप्टर है जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्लास 9th का है, एनसीईआरटी के बुक का, कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। भाई मैटर हमारे आसपास, ठीक है। आइए देखते हैं मैटर क्या होता है। देखेंगे, जरूर देखेंगे और देख लेंगे इसको। इसको देख लेंगे, ठीक है। मैटर बच्चा, मैटर वो होता है जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं ना, जो थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें मैटर कहा जाता है। एक माना जाए सारी चीजें मैटर ही है। अभी आपको सारी डिफिनेशन सही तो लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैटर यही होता है। लेकिन मैं आपको पहले ही समझा देता हूं कि मैटर हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, जो भी चीजें हैं, आप हो, मम्मी हो, पापा हो, मम्मी के सारे बर्तन हो, सब कुछ मैटर ही आता है कि नहीं है? तो मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। एनी थिंग्स हैव अ मास एंड वॉल्यूम एंड टेक सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। भाई मैटर क्या होता है? तो इसमें हमने मैंने जैसे कि मैंने बताया कि एनीथिंग हैव अ मास एंड वॉल्यूम एंड टेक सम स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। समझ में आया? मैंने कहा था ना कि कोई भी ऐसी चीज जो जिसके अंदर मास हो, यानी कि ये आपका मार्कर है, मेरे हाथ में जो देखो ये मार्कर है। अब इससे ही समझ लेते हैं, इसके अंदर मास है, वॉल्यूम तो होगा ही, और ये कहीं ना कहीं अगर हवा में ही लिए हैं तो स्पेस भी है। स्पेस भी है, स्पेस भी तो ले ही रहा है। ये बोर्ड आपका है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग का ये जो बोर्ड है ये भी स्पेस लिए हुआ है, इसके अंदर भी कुछ मास होगा, वॉल्यूम लिया हुआ है। तो कोई भी चीज हो, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज हो जिसके अंदर मास हो, वॉल्यूम हो और वो स्पेस लेती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। अब मैटर, सर मैटर क्या चीज है, किन चीजों से बनता है? तो मैटर मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। मैटर किससे बनता है बच्चा? पार्टिकल से। मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से। अब ये पार्टिकल क्या होता है सर? ये पार्टिकल होता क्या है? मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, सब समझाऊंगा, समझ में सब आएगा, टेंशन नहीं लो। अगर आप आए हो तो मुझसे सब समझ के ही जाओगे, मैं वादा करता हूँ। सारा चीज पढ़ के जाओगे, एक्यूरेट पढ़ाऊंगा। तो मैं अभी फिलहाल ये समझो कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल क्या होता है ऐसे मैं समझाऊं आप लोगों को एकदम देसी लैंग्वेज में, और मैं खुद भी देसी हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर कोई सामान है, जैसे एक घर होता है, अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत होगी? एक लैंड की जरूरत होगी। लैंड के बाद आपको ईंट की जरूरत होगी, गिट्टी की जरूरत होगी, बालू की जरूरत होगी, सीमेंट की जरूरत होगी, सरिया की जरूरत होगी, मिस्त्री की, लेबर की, पानी की, इतनी सारी चीजें मिलाकर, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे फावड़ा हो गया, हाँ, और
तसला हो गया, तसला का मतलब समझते हो ना, हाँ वही तसला, तसला वगैरह हो गया। तो ये सब सारी चीजें क्या होती हैं कि एक घर का निर्माण करती हैं। वैसे ही एक अपना ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल बच्चा, ये जो पार्टिकल है ना, ये मैटर का निर्माण करता है, ये मैटर का निर्माण करता है। मैटर क्या क्या करता है, निर्माण करता है। तो अब ये पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल किससे बनता है सर? सर पार्टिकल होता क्या है, मैं जानता हूं तुम लोगों को बहुत जल्दी होगी जानने की, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं पार्टिकल होता क्या है। इसको मिटा दूं ताकि तुम लोगों को समझ में आता रहे, वरना तुम लोग ना कहोगे सर कैसा पढ़ाते हो, समझ ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ करना भाई, उतना भी मैं पढ़ने में तेज नहीं था, बस पढ़ा रहा हूँ। जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो बहुत ही छोटे होते हैं। पार्टिकल्स के बारे में जान लो तो सबसे छोटे होते हैं, और बहुत ही छोटे, बहुत ही नाजुक होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, नाजुक नहीं कह सकते लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे इसमें 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 छोटे 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 छोटे, एकदम छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, एकदम छोटे से छोटे होते हैं। एक मिनट में, थोड़ा टाइम लगा रहा हूं। हाँ, तो क्या है कि मैंने क्या कहा था, बहुत छोटे होते हैं। तो पार्टिकल्स दूसरी से यूज करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ अ, particles the particles of the matter, the particles of the matter is called atom, atom। जो पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या नाम होता है, एटम। एंड ऑल्सो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स भी होता है, मैं भूल गया था, मैं भी भूल जाया करता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ यार, जानवर थोड़ी हूँ, हाँ, नागिन थोड़ी हूँ कि ले लिया, बदला लेना है, आ रही हूं मैं, कयामत की रात पता नहीं कैसे आता था ना एक तो, हाँ तो वैसे ही कुछ था, तो मैं नागिन तो हूं नहीं। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा ये जो पार्टिकल्स ऑफ, जो पार्टिकल्स हैं ये मैटर के, उनका क्या नाम है, एटम एंड मॉलिक्यूल। और ये एटम है बेटा, ये एटम, ये एटम, एटम बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। एटम इज द, एटम के बारे में जान लो। एटम, एक मिनट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, वेरी स्मॉलेस्ट, सॉरी मैंने लिखना भूल गया, वेरी स्मॉलेस्ट, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट। या फिर एक तो और एक चीज और कह सकते हैं इसे, एटम is is a very tiny particles, tiny particle, यानी कि बहुत ही छोटा पार्टिकल, बहुत ही छोटे से छोटा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। मैंने कहा ना कि माइक्रोस्कोप से भी अगर आप चाहोगे कि एटम को देखना चाहे, मतलब जो पार्टिकल्स को अगर आप चाहोगे कि मैं माइक्रोस्कोप से देख लूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप देख नहीं सकते। बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, इतना छोटा पार्टिकल होता है, और उसका नाम क्या है, एटम। क्या नाम है, एटम। और दूसरा क्या नाम है, मॉलिक्यूल्स, ये भी छोटा होता है। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो अभी तो बोर्ड भर गया है, तो आप लोग क्या करिए, इसको फटाफट उड़ा कॉपी करिए। मैं थोड़ा देर के लिए आपको टाइम देता हूं, 1 मिनट के लिए आप लोग कॉपी कीजिए।
तो आप लोगों ने छाप लिया? छापने में तो आप लोग तेजी हो, है ना? तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करता हूँ। अब इसके बाद आप लोग को मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं बताऊंगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है भाई। मॉलिक्यूल्स भी जानना जरूरी है आप लोगों को, सब बताऊंगा A to Z, कुछ नहीं छूटेगा। एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। नोट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। अभी आज तो नोट्स नहीं दे पाऊंगा, कल के बाद से आप लोगों को नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी फिलहाल तो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? द ग्रुप ऑफ एटम, द ग्रुप ऑफ एटम क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। अब सर तुम लोग बोलोगे कि सर एटम, जब आपने बताया था कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है, तो ये क्या बता रहे हो कि भाई ग्रुप ऑफ एटम, इसका भी कुछ नाम उम दो यार कि ये भी छोटा होता है बड़ा होता है, साइज में बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। एटम क्या होता है बाबू कि जैसे आप लोग कहीं घूमने उमने जाते हो तो ग्रुप में जाते हो, अकेले भी जाते हो। तो अगर आप सिंगल हो, सिंगल, हंसी आई? हाँ, तो आप अगर सिंगल हो तो आप एटम हो। अगर आपके साथ आपकी मित्र महिला जो फ्रेंड है, महिला फ्रेंड, तो अगर वो हैं तो आप क्या हो? मॉलिक्यूल्स हो। किसी भी चीज का ग्रुप हुआ है, एटम का जो ग्रुप होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। और एटम क्या करता है कि नाम तोरा संगे ना रखो, जो भाई कहता है कि जो तोरा लगे ना रहो, तो वो क्या कहता है कि हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे भाई, हम अकेले रहेंगे, अकेले स्वतंत्र रहते हैं यार, तुम लोग हमारे पीछे काहे पड़े हो। वो कहता है कि भाई हमारे पीछे क्यों पड़े हो, भाई तुम लोग क्या करो कि हमको छोड़ दो। एटम कहता है कि अकेले हमको छोड़ दो भैया, ये सिंगल है रहें, ये सिर्फ सिंगल रहेगा। लेकिन अब वहीं पे एटम का दो, ये मान लो एटम हो गया, रुको समझा ही देता हूँ अच्छे से। ये मान लो तुम्हारा एक एटम है, तो ये एटम हो गया आपका, ठीक। लेकिन अब ये इन चारों को मिला के क्या हो गया? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो मैटर बनता है, मैटर बनता है भाई। किसी भी चीज को जोड़ेंगे तभी तो, अब तोड़ते रहे तो लास्ट में पार्ट एटम आके बच जाएगा, एक पार्टिकल छोटा सा बन जाएगा। लेकिन अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स तैयार होता है, ग्रुप होगा। ग्रुप होगा तो एक किसी ना किसी चीज का निर्माण होगा, निर्माण होगा तो वो मैटर कहलाएगा, है कि नहीं? तो ये जो चीजें प्रोसेस है वो एटम से ही शुरुआत है, यानी कि ये एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से क्या बना? मैटर। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? तो अब से कोई भी सर नहीं चकराएगा अपना कि भाई एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क है। तो ये बस इतना बता देना, कोई भी पूछे तो भाई किसी न किसी चीज से बना होता है। अब भाई मैटर के टाइप्स कितने होते हैं? भाई मैटर के टाइप्स कितने होते हैं, रुको, मैटर के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के टाइप्स तो आप लोग बहुत जानते होंगे, है कि नहीं? क्या क्या? बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, टाइप्स तो अचानक हो जाते हैं मैटर में, है ना? तो पहला क्या है बच्चों? पहला होता है सॉलिड। सॉलिड, अब आप कहोगे एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। थ्री टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है बच्चा। हाँ, अब ये सॉलिड, सॉलिड सर कैसा होता है, इसमें क्या है, लिक्विड में क्या है और गैस में क्या है? या सॉलिड मतलब कड़क, बर्फ देखा आपने, उसे हम सॉलिड कहेंगे। पानी देखा है, उसे लिक्विड कहेंगे। और गैस जो आपके घर में एलपीजी यूज हुआ उसको तो आपने देखा नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा यार, तो उसको भी, वो जो है गैस है, गैस आपके पीछे से भी निकलता है गैस, ऐसी बात नहीं है, हमारे से भी निकलता है, ऐसी बात नहीं है यार, तो उसे गैस कहते हैं। ठीक है। अब बच्चा
यहाँ पे जो सॉलिड है, जो लिक्विड है, जो गैस है, सर इसमें फर्क क्या बताना क्या चाहते हो? ये टाइप्स क्या हैं? तो बेटा जो आपके जो आपके मॉलिक्यूल एटम बाबा है ना, ये एटम बाबा, एटम बाबा, ये अगर ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनके बड़े क्लोज होते हैं। देख रहे हैं? देखो, क्लोज होते हैं, ये एकदम चिपके रहेंगे, ये दूर नहीं हट सकते, दूर हटे तो टूट जाएंगे, जबरदस्ती करोगे तो, समझ रहे हो? दूर करोगे तो ये टूट जाएंगे। देखो, ये बहुत चिपके चिपके हैं, देख रहे हो, चिपके चिपके सारे हैं। लेकिन लिक्विड में थोड़े थोड़े दूरी पे रहेंगे भाई, हम थोड़े थोड़े दूर पे रहेंगे। हाँ, ये थोड़े थोड़े दूरी, एक दूसरे से चिपके नहीं रहते, ये थोड़े 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 थोड़े। और इनके तो पूछने नहीं है भैया, एक जाने तीर घाट, एक जाने मीर घाट है। इतने भी नहीं रहेंगे, दो ही चार रहेंगे इतने छोटे से डब्बे में। तो आप लोगों को देखना है कि ये जो सॉलिड है बेटा, इसके जो आप देख रहे हैं, इसके जो पार्टिकल्स है एकदम पास पास हैं। लेकिन वही लिक्विड के आप देखो, लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, और ये गैस के तो बहुत दूर दूर है। तो कहने का मतलब ये है, जो सॉलिड है बेटा, सॉलिड में हमेशा पार्टिकल्स एक दूसरे के एकदम पास रहेंगे, एकदम पास, तभी तो ठोस सामान बनाएगा। आपका पेंसिल है ये, इसके इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये इसके एकदम क्लोज होंगे। अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो ये टूट जाएगा, पानी की तरह बिखर जाएगा, गैस की तरह उड़ जाएगा। जितने जितने कम पार्टिकल्स, उतना ही चीजें कमजोर होंगी। भाई कमजोर तो हो ही जाएगा ना। अगर मैं इसको आग में डाल दूं तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? पिघलने लगेंगे, पिघलने लगेंगे, हटने लगेंगे। तो ये एक किसी और फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बदल सकता है, प्लास्टिक की चीज है ना, इसलिए। तो भैया सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, और इन तीनों का, ये तीनों ही क्या है भैया? मैटर के टाइप्स हैं। ये तीनों क्या है? मैटर के टाइप्स हैं। और इन तीनों में खूबी भी है। अब इसमें क्या क्या बहुत लोग परेशान करते हैं कि सर जी, पानी से जो वाटर होता है आपका, वाटर, वाटर की स्पेलिंग आती है, टेंशन मत लो, वाटर से हम बर्फ बनाते हैं। हाँ, तो ये तो आपका जो है, ये तो लिक्विड है। अब ये सॉलिड बना कुछ ही देर के लिए, तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में बाहर निकालेंगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या मतलब रह जाएगा फिर? तो लिक्विड कहेंगे या सॉलिड कहेंगे इतने टाइम में? देखो बेटा, जब तक ये पानी है, ये पानी है, तब तक हम इसको लिक्विड में मानेंगे, लिक्विड में मानेंगे। और जैसे ही ये क्या करेगा, अपना रूप फ्रिज में रखेंगे तो ये क्या कोई शेप ले लेगा, शेप ले लेगा, साइज बना लेगा, साइज बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सॉलिड। और फ्रिज से जैसे ही बाहर निकाला तो ये फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया फिर तो लिक्विड कह देंगे। अगर सिर्फ इतने से समय को ही हम सॉलिड कहेंगे, जब तक कि वो सॉलिड है भाई। अब एक बात बताओ, आप अपने बुआ के घर जाते हो तो वहां उतने टाइम के लिए आप लोगों को यही कहते हैं ना, उनके भतीजे हैं, लेकिन होते तो अपने पापा के लड़के ही हो ना। तो वही बात यहाँ पे है, आप अपने बुआ के घर गए तो भतीजे थे बुआ के, अब अपने पापा के वापस अपने घर पे आ गए, पापा ने बोल दिया चले जाओ वरना तोड़ डालेंगे। छाप लो बेटा, छाप लो जल्दी से। तो आपने छाप लिया बच्चों? छाप लिया? छाप तो लिया ही होगा। चलो ठीक है, छाप लिया है तो मैं इरेज करता हूँ। हाँ, तो फटाफट इरेज करता हूँ, इरेज करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, इसको रहने दे, अभी मिट गया तो इसको मिटा के अच्छे से लिख दूंगा, वरना कहोगे सर पढ़ाने में कंजूसी कर दे हो, तो हम आपको लाइक देने में भी कंजूसी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना मेरे बाप, बहुत मेहनत लगाता हूँ, है ना। सॉलिड,
बेटा ये जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक चीज और है इसमें कि भाई सर ये बताओ कि ये कहीं मूव करते हैं कि नहीं। तो बेटा इसके जो पार्टिकल होते हैं आपके सॉलिड के, इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये जो सॉलिड वाले हैं ये कैन नॉट मूव है बेटा, नॉट मूव एनी। गलती हो गया यार, ये बहुत गलती कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। एनी वेयर, ठीक है, एनी वेयर, ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करेंगे, ठीक। ये थोड़ा मोड़ा मतलब वो करेंगे, थोड़ा मोड़ा घूमेंगे, ये कंटिन्यूसली घूमेंगे, ये थोड़ा बहुत घूमेंगे। अब जैसे होता क्या है कि ये अच्छा बच्चा, भाई इसकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ, इसकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, भाई एकदम सीधा साधा लड़का है, ये लड़कियों लड़कियों से मतलब नहीं, बस स्कूल जाता है, स्कूल से तुरंत आता है, अपना पढ़ाई लिखाई करता है, माँ बाप की नजर में एकदम पढ़ाकू बच्चा वाला, देखे हो ना जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, वैसे हम लोग लास्ट बेंच के रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बात ये है कि कोई बात में से बात ये है कि ये एकदम सीधा साधा बच्चा जैसे रहता है, ये कहीं मूव वूव नहीं करता, बस एक ही जगह वाइब्रेट करता रहता है। मोबाइल करती है ना वाइब्रेट, तुम्हारे वाइब्रेशन मूड में मोबाइल तो लिए ही हो तुम लोग, तो जो वाइब्रेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ये जो जैसे ये वाइब्रेट करता है तो इसे सॉलिड कहते हैं, ये अंदर ही अंदर वाइब्रेट करेगा धीरे धीरे एक जगह से, या हाँ लड़ाई उड़ाई नहीं करता है, खाली वाइब्रेट होता है, खाली गर्म होता है, गर्म होकर फिर ठंडा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ये लिक्विड बाबा है। ये तो क्या करता है, लड़की तो होती है एक आध ठो पटा लेते हैं, सब इतने सारे हैं, तो कोई पटा लेता है, कोई लाइनें मारते रहते हैं, चक्कर खाते रहते हैं, और ये इनके में एक और रोल होता है, ये करते क्या है कि भाई कि पापा की नजर में, मम्मी की नजर में एकदम सीधे साधे लड़के रहते हैं, हम मेरा बेटा एकदम अच्छा है, भले ही पढ़ता नहीं है लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हाँ? और ये क्या करते हैं कि इधर उधर लाइन मारते हैं, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे वाला मारते हैं, और ये वाले हैं गैस, भाई इनका कोई मतलब नहीं, ये पढ़ाई में भी बेकार, ये लिखाई में भी बेकार, स्कूल में भी बेकार, और मोहल्ले में भी बेकार, ये मार पिटैया मैटर, जो मैटर है ना, ये मैटर वो वाला करते हैं, वो वाला, और लड़कियों के मामले में सबसे आगे रहते हैं और सबसे पीछे जाके बैठते हैं, कोई बात नहीं। तो ये इन तीनों की, ऐसे मैंने मजाक में बोला है, ऐसे आप लोगों को समझाने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये वाइब्रेट करते थे, कोई भी चीज अगर आप, कोई भी चीज अगर ये कोई दीवार है, आप एक स्टेप बाय स्टेप ईट रखते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो उसे हिलाओगे तो एक वक्त पे हिलेगा नहीं, अगर हिलाओगे तो हिल सकता है, लेकिन अब उसमें आप चाहोगे कि उसमें उसको कंटिन्यूसली किसी चीज को मूव करा दे उन ईंटों को, तो नहीं होगा। लेकिन अगर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रखा है, उसे मूव करा सकते हो, अगर ऐसे ही रखा हुआ है तो फेंक सकते हो ईंटों का ढेर, आप भट्ठे उट्ठे पे जाके देख सकते हैं। तो ये चीजें जो है बेटा ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारी चीजें तीनों क्या है, मैटर के होते हैं, और आपको ये समझना होगा कि बच्चा लिक्विड में क्या होता है, गैस में क्या होता है, और सॉलिड का क्या होता है। तो तीनों के पार्ट्स बता देता हूं। आपके घर में टेबल है, टेबल, CHAIR, चेयर है, पेन, और आपकी, छोड़ो जाने दो, जाने दो, ये तीन ठो मान लो, ऐसे चीजें सॉलिड होती हैं। आपका आइस भी हो गया, आइस बर्फ, आइसक्रीम भी हो गया, वो भी सॉलिड में। लिक्विड में क्या है, वाटर हो गया। आप कहोगे वाटर के बाद क्या है सर, अरे पेट्रोल ले लो यार, पापा की गाड़ी में भराता होगा, है ना, तुम लोग खत्म करते हो नालायकों। पेट्रोल हो गया, जूस हो गया, किसी भी मैंगो, मैंगो जूस, मैंगो जूस, जूस,
हैं, ये सारी चीजें। हाँ, गैस में सीएनजी ले लो बच्चा, ये भी गाड़ी में भराता है। फोर व्हीलर में जिसके घर पे होगी उसको पता होगा, जिसके घर टेम्पू होगी उसको भी पता होगा, जिसके पापा मैकेनिक होंगे उसको भी पता होगा, है ना। सीएनजी हो गया, और क्या हो गया, एलपीजी हो गया, एलपीजी, सीएनजी, और और भी बहुत सारी गैसें हैं। ऑक्सीजन हो गया जो हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड, ठीक। ये सारी चीजें हैं। स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है बच्चा, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबकी चीजें बता दी है हमने। अब उसके बाद अब हम इसको, तुम लोग उतारोगे क्या, ये सब सब चीजें नॉर्मल है, मिटा देते हैं, है ना। छापोगे क्या, क्या करोगे छाप के, जिंदगी भर तो छापते ही आए हो तुम लोग। क्लासरूम में पेपर छापे हो, हैं? पेपर छाप छाप के पास हुए हो तुम लोग, नकल आते हो। शर्म करो शर्म, बड़े हो गए हो। हाँ, तो अब आगे, आगे तो अब हम आगे क्या पढ़ाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ाते हैं। PROPER, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अबे गधों, फिर उसी बात पे मत चले जाना, साइंस में ही रहना, समझो कि नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, तुम लोगों को बता तो दिया सारी प्रॉपर्टी, लेकिन लिखवाना पड़ता है ना, गधे हो तुम लोग, समझाना पड़ता है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मैटर द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉलेस्ट। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वेरी स्मॉलेस्ट होते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर is the very tiny and smallest, very tiny smallest. Property of a matter is a very tiny or smallest, समझ में आया, वेरी टाइनी स्मॉलेस्ट। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉलेस्ट। आगे लिखो यार,